जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी, मुझसे कोई गलती शलती हो तो क्षमा करना गुरु महाराज। आज मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ। इतने दिन से मैंने ये सत्संग बहुत दिन से मतलब संभाल के रख रखा था कि जब ये सत्संग मेरा बहुत बड़ा क्या या छोटा क्या वो तो नहीं, मगर जब मेरे पास खूब सारे गुरु जी का प्यार आ जाएगा, बहुत सारा प्यार मिल जाएगा, और वो तो हमेशा मिलता रहेगा जिंदगी भर। हम लोगों को ना गुरु जी की बातों को ना मतलब समझाना नहीं आता संगत जी। तो मैं जो भी कहूँगी उसके अगर मेरे से कोई गलती शलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना संगत जी। तो मेरे गुरु महाराज ने अभी इतने दिन में मुझे इतना सारा प्यार, इतना सारा आशीर्वाद दिया है जो मेरी इस जिंदगी में कम पड़ जाएगा। तो मैं अपने सत्संग को शुरू करने के लिए गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे ना मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ तो सब लेडीज कहती हैं कि हमें गुरु जी का मैसेज आया था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो अब मुझे गुरु जी का मुझे भी मैसेज आया है, बट मुझे इस तरीके से नहीं आया संगत जी। मुझे एक स्पेशल छोटे से मैसेज, छोटे से इसमें लिखा हुआ आया है कि तेरे पास मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए समय निकाल निकाल मतलब है या नहीं है, निकालना है या नहीं है। तो इस तरीके से मैसेज आया कि समय निकाल मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, जो शुक्राना सत्संग है ना वो गुरु जी का इतना ब्लेस सत्संग है, इतना ब्लेस सत्संग है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरी शादी जो थी संगत जी 18 में हुई थी, 2018 में, और 19 में मेरी बेटी हुई है, जो गुरु महाराज और माता रानी का आशीर्वाद है। तो सब मुझे बोलते थे कि तेरे को बेटा होएगा, बेटा होएगा। बट मैं वो माता रानी की भक्त थी बचपन से। तो मैं कहती थी मुझे पता है मेरी माता रानी मुझे क्या देगी और क्या नहीं। तो इतना अटूट विश्वास और इतना मेरी माता रानी का आशीर्वाद संगत जी कि मेरे मन में यही रहता था कि मेरे बेटी होनी है और मुझे बेटी ही चाहिए। क्योंकि मैंने रिश्तेदार परिवार में बहुत बेटे देखे, तो उनका स्वभाव देख के बेटों का थोड़ा दिमाग अलग देख के तो मैं सोचती थी कि माता रानी मुझे तो बेटियां ही पसंद है, जो पट 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 बोलती हैं और अपनी मम्मी का दिमाग खाती हैं, और जब बड़ी हो जाती हैं इमोशनल हो जाती हैं, अपने माँ बाप का हर दुख दर्द समझती हैं। और बाजी बाजी बेटियां इतनी अच्छी होती हैं जो हर चीज़ में माँ बाप को सपोर्ट करती हैं। ये नहीं कि कमा के, प्यार भी एक बहुत बड़ी वो होती है संगत जी। माँ बाप के लिए बहुत बड़ा तोहफा होता है बच्चों के प्रति, जो बच्चे उनको देते हैं बुढ़ापे में, बड़ेपन में। तो संगत जी, मुझे माता रानी ने बेटी ब्लेस करी थी। तो सब लोग बोलते थे मुझे बेटा होएगा, बेटा होगा। मैं सबको कहती थी देख लेना मुझे माता रानी बेटी ही देगी, और माता रानी ने मुझे बेटी ही दी संगत जी। और आज वो बेटी मेरी 5 साल की होने वाली है जुलाई में। वो इतना पटपट पटपट बोलती है ना, और मैं उसको यही बोलती हूँ कितना बोलती है। तो वो बोलती है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। मतलब इतना बोलती है संगत जी, बहुत बोलती है मेरी बेटी। तो 6 साल हो गए मेरी शादी को, तो कभी भी 6 साल में मतलब जिसने भी जो करना था वो शादी से पहले कर दिया था संगत जी। कब जो लड़कियां अपने हाथों में मेहंदी लगवा के शादी करके कितनी खुश होती है, मैं अपनी शादी में इतना रोती थी ना, इतना रोती थी कि मैंने शादी ही नहीं करनी थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं माता रानी के आगे, भगवान के आगे प्रसाद भी चढ़ाया के गई हूँ जिस दिन मेरी शादी थी। तो मेरी शादी बाहर हुई थी कहीं। तो संगत जी, जब मेरी शादी पंजाब में हुई थी तो मैं प्रसाद चढ़ा के माता रानी के मंदिर में अरदास लगा के गई थी कि माता रानी मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है कि जिससे मेरे को शादी करनी थी और जो परिवार वालों को पसंद है वो सब कुछ वैसा ही हो रहा, फिर भी मुझे पता नहीं क्या हो रहा माता रानी। तो मुझे उस टाइम किसी ने कर दिया था संगत जी, जो शादी के बाद पता चला। ना मैंने अपने हाथों में मेहंदी में अपने अंकल का नाम लिखवाया, ना मैंने अपने पसंद का लहंगा खरीदा, ना मैंने अपने अपने पसंद की कोई कपड़े खरीदे। थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी अपनी पसंद की घर वालों को दिखा के, मगर मुझे कुछ भी नहीं। मैं यहाँ तक कि अपने अंकल को भी फ़ोन कर दिया था शादी के कंटिन्यू फंक्शन में सारे, कि मुझे शादी नहीं करनी, मना कर दो, मुझे शादी नहीं करनी, मना कर दो। मेरे अंकल के भी दिमाग में ऐसा आने लगा कि जैसे इसके दिमाग में कोई और लड़का है। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक पुजारन हूँ, मैं भक्ति पूजा पाठ वाली लड़की हूँ, मेरे मन में ऐसा कभी भी विचार नहीं आता। और मैं चाहती थी कि मेरे को जो जीवन साथी मिले अच्छा मिले, और वो मुझे मिल रहा है माता रानी और भगवान भोले बाबा की कृपा से। मैंने शादी से पहले उद्यापन भी करा था, भोले बाबा के व्रत रखती थी मैं 16 सोमवार। तो
और मैंने भोले बाबा से भी अरदास लगाती थी कि भोले बाबा, जब मैं आपका ना सीरियल देखती थी ना, तो उसमें भोले बाबा के इतने सीधे साधारण, इतने भोले से दिखाए भोले बाबा, तो मैं ये कहती थी कि भोले बाबा मुझे अपने जैसा पति देना, जो मेरा कहना माने, मेरा हर चीज़ में साथ दे, मुझे अपने हर तरीके से, मतलब हर तरीके से मुझे प्यार करे। तो मैं बहुत चुलबुली टाइप की होती थी शादी से पहले, मगर शादी के बाद पता नहीं मुझे संगत जी क्या हो गया, इतनी खुशियों को मेरे ग्रहण लग गया ना, मेरा चुलबुलापन खत्म हो गया, जो मैं हंसती खिलखिलाती थी वो बंद हो गया। फिर बेटी हुई, बेटी के बाद भी मुझे सपने, मतलब मेरे को हॉस्पिटल में दिखाई दिया था जैसे मेरे पीछे कोई बेहोशी में कि कोई काला साया खड़ा है। मैं कोशिश कर रही हूँ लोगों को बताने की, बेहोशी में उठने की, बट वो मैं उठ नहीं पा रही, मैं बता नहीं पा रही। फिर मैंने हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हुई थी तब मैंने बताया था कि मेरे को ऐसे ऐसे दिखता था, तब भी इग्नोर करा। मुझे अपने ससुराल में भी डर लगता था बहुत, तब भी इग्नोर करा। मेरी बेटी हो गई, मेरी बेटी जन्म से ही, मतलब डॉक्टर ने बोला बिल्कुल स्वस्थ है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना एक दवाई देने की जरूरत है, जो इंजेक्शन लगना है वो लगा दिया हमने, बिल्कुल ठीक ठाक लेकर आई हूँ। बेटी 3-4 दिन बाद ही बीमार पड़ गई, और जब से लेके अब तक बीमार ही थी संगत जी। तो जब से गुरुजी आए हैं, जब से गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, जब से गुरुजी ने मेरे सर पर हाथ रखा है, तब से मेरी बेटी और मेरा परिवार सुख की जिंदगी जी रहा है संगत जी, बहुत सुख की जिंदगी। संगत जी 6 साल से मेरे अंकल नौकरी करते थे छोड़ते थे, नौकरी करते थे छोड़ते थे, मेहनती बहुत हैं। तो नौकरी में जो था सैलरी नहीं बढ़ती थी, सैलरी बढ़ाने के चक्कर में दूसरी जगह नौकरी कर लेते थे, तब भी मतलब ज़्यादा नहीं इम्प्रूवमेंट होता था। अब हम ऐसी महंगी सिटी में रहते हैं, जो आजकल के टाइम में महंगाई में एक सैलरी में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, जिसमें कि बच्चा आए दिन हर महीने में 2 बार डॉक्टर के जाते ही जाता था, 2 या 3 बार संगत जी ऐसे। और उसकी दवाइयों को देख के भी मेरा सर में दर्द होता था, और पता है 3-3 हज़ार रुपये लगते थे डॉक्टर की फीस के और दवाइयों की लगा के, और प्राइवेट में इंजेक्शन ही लगवाती थी, बहुत महंगा, मतलब कमाई 1 अठन्नी और खर्चा 1 रुपया। तो संगत जी ये सारी बातें मैं बता रही हूँ इसलिए, आप कहोगे कि मैं रामायण सुना दी, तो गुरु जी ने मेरे सर पे ऐसा हाथ रखा संगत जी, कि गुरु जी को आए हुए मेरे घर में भी 2-3 महीने भी नहीं हुआ है कि मेरी अंकल की सैलरी में बरकत दे दी संगत जी। गुरु जी ने मेरे अंकल की सैलरी बढ़ा दी, गुरु जी ने मेरे अंकल की सैलरी में बरकत दी, और उनकी सैलरी को ब्लेस किया है कि जो बरकत बढ़ गई है। एक बार मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी घर का किराया इतना महंगा है कि हम किसी से उधार भी ले लेना तो ये भी बहुत बड़ा है, तो घर का किराया 13 हज़ार है घर संगत जी, बहुत बड़ा महंगा किराया लगता है। तो मैं गुरुजी से उस दिन अरदास लगाती, गुरुजी देखना, अपने घर की सारी बातें बता रही थी। तो गुरुजी ने मेरे अंकल के अचानक ही मुझे फ़ोन आया, अंकल गुरुजी ने बोला भी था कि तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो उसमें मेरे अंकल की सैलरी ब्लेस करी। और दूसरी बात, मेरा जो ब्रेसलेट मुझे सत्संग में मिला था संगत जी, उस पे भी मैंने थोड़े दिन, मतलब बहुत टाइम बाद मेरा ध्यान गया कि जब मैं उस ब्रेसलेट को पहनना कंटिन्यू शुरू कर दिया, क्योंकि मैं झूठे बर्तन पहन बांधते समय उसे उतार के रख देती थी, और नहाते समय उतार के रख देती थी। तो जैसे ही मैं उसको एक दिन पहनने लगी तो मेरा ध्यान गया कि गुरुजी ने उसमें त्रिशूल और ओम के रूप में ब्लेस कर रखा है ब्रेसलेट के पीछे, और अंदर भी मुझे ऐसा लगता है गुरुजी का अंदर भी ओम है। और संगत जी वहाँ पे भी मुझे गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है, मेरे स्वरूप पे भी दर्शन दे रखे हैं, ब्लेस कर रखा है, अपना आशीर्वाद दे रखा है, अपना प्यार दे रखा है। एक दिन मेरे भाई ने अपना सत्संग शेयर करा, मेरा भाई भी जुड़, मेरे भाई को भी आशीर्वाद दिया है, गुरुजी ने अपने चरणों से लगाया है। तो एक दिन उसने मुझे अपना सत्संग शेयर करा कि गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं कि सत्संग शेयर कर। उसे 2-3 महीने हो गए जुड़े हुए गुरुजी से, तो उन्हें अपना एक भी सत्संग कभी शेयर नहीं करा। तो उसने अपना सत्संग शेयर करा, तो जिस सत्संग को मैंने सुना संगत जी, उस सत्संग से भी मुझे एक हिंट मिला ये, कि जब गुरुजी ने मुझे बोला था कि अगस्त में मेरे ससुर एक्सपायर हुए थे, 2023 अगस्त में, और गुरुजी ने 10 दिसंबर को मेरे सर पे हाथ रखा था, उनसे मेरे आंसू देखे नहीं गए। तो उस टाइम संगत जी मेरे ससुर जी का जो है भोग पड़ा था गुरुद्वारे में। तो उस दिन मेरे परिवार के लोग आए थे सब, तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी कि हम एकदम से मतलब ऊपर जाते जाते जीरो पे आ गए, हमें फिर यहीं गांव में रहना पड़ेगा, फिर हमारे को यहीं मतलब छोटे मोटे अंकल को काम करके गुजारा करना पड़ेगा, और घर में कलेश भी रहता था संगत जी, मेरा वहाँ रहने का मन नहीं करता था। तो इसलिए फिर मैं बहुत रो रही थी, ये सब चीज़ें सोच के भी। मेरे ससुर इतने देवता इंसान थे ना, इतने देवता इंसान, जैसे मेरे पापा है ना मेरे मायके में, ऐसे मेरे ससुर मिले मुझे। मेरे ससुर को मैंने पहली बार देखा था, तभी मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी कि मेरे ससुर भी कितने अच्छे हैं, और मेरे अंकल तो हैं ही अच्छे।
बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी संगत जी। तो मैं उनके मरने पे बहुत रोई, उनकी बातें याद आई, मेरे पास लास्ट टाइम मिल के गए, मेरे हाथ से रोटी खा के गए। मैं उनको देखती जा रही, मैं उनको बाय भी कर रही, पापा बाय, पापा तुम आ जाना फिर से, मेरे पास रुक के जाना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी पापा। मैं बहुत इमोशनल हो गई संगत जी, मुझे माफ करना। फिर एक बार मेरी बेटी को गुरुजी ने मैसेज में बताया था सत्संग में कि अपनी बेटी को चांदी का कड़ा पहना, और वो चांदी का कड़ा मेरे से ब्लेस करा के पहना। तो संगत जी उस कड़े को बनवाने में मुझे 2 महीने लग गए, 2 से 3 महीने। मैंने वो अपनी बेटी को कड़ा बनवा के दिया, गुरु जी के पास चरणों में रखा, 2 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। बेटी को मैंने बोला पहन ले बच्चा, उनने पहना नहीं। तो एक दिन मैं पूजा कर रही थी, गुरु जी की जोत करते समय मैंने गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी ये कड़ा मेरी बेटी जो है पहनती नहीं है, आप उसे बोलो कि पहनेगी। तो एकदम से मेरी बेटी अंदर से आई संगत जी, और उसने वो कड़ा पहन लिया। मम्मी मेरा कड़ा दे दे, मैं पहनूंगी। मैं खुश हो गई। तो दे उसने पहना खूब संगत जी। और फिर एक दिन मेरे को गुरुजी का 26 जनवरी का सत्संग था, हमारी सोसाइटी से दूर थोड़ा सा। मैं जा नहीं सकती थी ना, मेरे को पता था वो सोसाइटी कहाँ है। एक बार एक आंटी संगत जी मिली थी मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाते समय। उन्होंने बोला था मुझसे बात करते समय कि आंटी जी मेरे यहाँ भी आना आप 26 तारीख को सत्संग में। तो आप देख लो संगत जी, हम 7 जनवरी को बड़े मंदिर गए थे, और 7 जनवरी से 26 जनवरी तक का मैंने इतना वेट करा उस सत्संग में जाने के लिए, और गुरुजी से अरदास भी लगाई थी। मैंने उन आंटी को बोला, आंटी जी मैं आपके सत्संग में ना जरूर आऊंगी, मेरी ना एक बड़ी इच्छा है कि मेरे को ब्लेसिंग मिले गुरुजी की, और वो लॉकेट स्वरूप होता है ना माला वाला, वो मिले मुझे। तो आंटी ने सुन लिया मेरी बात ना, और बहुत प्यारी आंटी हैं वो। तो उन्होंने देख लो संगत जी वो ब्लेसिंग, जिस दिन मैं उस सत्संग में गई ना, और गुरुजी से रोज कहती थी गुरुजी मुझे वाली ब्लेसिंग चाहिए, मैं खरीद सकती हूँ मगर मैं खरीदूंगी नहीं, मैं सोचती हूँ मुझे आपका आशीर्वाद मिले, आपका प्यार मिले। तो गुरुजी ने वही ब्लेसिंग उन आंटी से उन सत्संग में रखवाई, और एक नहीं दो नहीं, कम से कम 40 50 ब्लेसिंग होंगी वो, ज्यादा होगी संगत जी, टोकरी भर के पूरी संगत को बटी उनके घर पे, बहुत सारी। और मैं इतनी खुश हुई, यहाँ तक कि मेरी बेटी के गले में भी डाली उन्होंने आंटी ने, कि आप भी हमारे घर आयो, आपको भी मिलेगी, आप छोटे हो तो क्या हुआ। मेरी बेटी भी बहुत खुश हुई बेटा संगत जी। और उसको एक चाबी का छल्ले वाली ब्लेसिंग भी मिली, मुझे भी मिली। हम बहुत खुश हुए सत्संग में जाने से, मुझे बहुत आशीर्वाद मिला गुरु जी का भी वहाँ पे, बहुत प्रेम मिला संगत जी। फिर एक दिन मैं संगत जी 29 तारीख के मैं गई अपने मायके। तो मायके जाते समय हम लोग मतलब पास में ही है, 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है यहाँ से। तो हम मेरे अंकल जो है दिन की ड्यूटी, मतलब रात को नाइट ड्यूटी लगा के आए थे, तो सुबह थोड़ा लेट उठे 9 बजे। हम फटाफट उठते के साथ ही काम वाम करके थोड़ा सा दलिया वलिया बना के गुरु जी को भोग लगा के फिर हम निकल लिए। तो 12 1 बजे हम पहुँचे वहाँ पे घर पे, 12 बजे निकले थे यहाँ से, तो 1 डेढ़ बजे पहुँचे। तो संगत जी पूरा दिन भागा दौड़ी में इधर उधर बाजार 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 मार्केट वार्केट घूमते रहे, कुछ कभी ये लाना, क्योंकि मेरे को गुरुजी का सत्संग कराना है अपने घर में। तो जिस दिन गुरुजी का आदेश होगा तो गुरुजी कराएंगे, तो मैं धीरे धीरे तैयारी कर रही हूँ संगत जी। मेरे गुरुपा ने तो मुझे अपना चोला भी गिफ्ट में दे रखा है, फिर भी मैंने एक चोला बनवाना है संगत जी अपनी इच्छा से गुरु जी के लिए। तो वो सत्संग की मैं छोटी मोटी तैयारी करती रहती हूँ, कभी पर्दे खरीदने कभी कुछ। अब गुरु जी की कुर्सी रह रही है संगत जी, और 2 टेबल, तो वो मैं खरीद नहीं पा रही, क्योंकि जहाँ पे मैं देखती हूँ वो डबल रेट में मिलती है, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ अच्छे रेट में मिल जाती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि गुरु जी दिलवाएंगे, चाहे वो महंगी हो चाहे वो सस्ती हो, जैसी गुरु जी को कुर्सी लानी है वो गुरु जी लेके आएंगे। तो फिर क्या हुआ संगत जी, एक रात को हम आ रहे थे वापस, वहाँ पे बैठे बैठे हमारे परिवार के साथ टाइम कब निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता, वहाँ से आने का मन भी नहीं करता। मगर फिर 10:30 बज रहे थे, 10 बज रहे थे, तो 1 घंटा लगता है वहाँ से मात्र, और रास्ता भी हाईवे है। तो मैंने अपने अंकल से बोला कि चलो अभी तो कोहरा भी नहीं है, थोड़ा सा धुंध नहीं पड़ी है, चलो चलते हैं। तो रास्ते में मैं ये कह के चल दी घर से, और गुरुजी का वहाँ पे मेरे को संगत जी पहले ही गुरुजी का मैसेज आ गया था कि पुत्र मैं तेन एक अपना आशीर्वाद ब्लेस करूँगा, और तू जल्दी जल्दी जा और मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर। तो मैंने गुरुजी से कह के गई थी कि गुरुजी आप मेरे साथ चलना, ठीक है, और मैं आपका आपका आशीर्वाद भी मिलेगा मुझे, और मैं घर जा रही हूँ ऐसे ऐसे करके, और आप मेरे साथ चलना। तो गुरु जी ने का मैसेज आया था रास्ते में संगत जी कि तेरा गुरु तेरे नाल पूरी यात्रा में तेरे साथ रहेगा, और तेरे साथ रहेगा गुरुवार के दिन। तो मैं गई संगत जी,
29 जनवरी की। तो मैं गई और रात को हम वापस आने लगे ना संगत जी, तो हमारी गाड़ी के आगे इतना धुंध, इतनी धुंध, इतनी धुंध, इतनी धुंध कि गुरु जी का स्वरूप मेरी गोद में, और बड़ा स्वरूप था बहुत। और मेरी बेटी पीछे बैठी हुई थी। वो आजकल पीछे बैठने की जिद करती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, पीछे बैठूंगी। तो वो पीछे बैठी हुई थी संगत जी। तो वो स्वरूप मेरे गोद में, और इतना कोहरा गिर रहा था हमारी गाड़ी के आगे, मैं कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं गुरु जी का सत्संग सुनते जाते जाते मैंने सत्संग थोड़ी देर रोक के मैंने मंत्र जाप चला दिया। और गुरु जी से तेज तेज चिल्ला के बोलने लगी मंत्र जाप करते करते, गुरु जी बचाओ, गुरु जी मदद करो, गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, हे गुरु महाराज घर पहुंचा दो ठीक ठाक। ये कहाँ से क्या हो रहा है, ये मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था, अंकल को कहाँ से दिख रहा होगा। तो मेरे अंकल कहने लगे चुप, टेंशन मत ले, चुप हो जा, गुरु जी ने देख क्या चमत्कार करा, देख आगे पीछे मुड़ के देख। मेरी आंख बंद थी। तो मैंने देखा तो संगत जी 1 किलोमीटर के आसपास भी गाड़ी नहीं थी, ना आगे ना पीछे। तो मैं देखते के साथ ही मतलब मैं खुश तो हुई, मगर मैं उस खुशी को महसूस नहीं कर पाई, मतलब इतनी टेंशन में थी। तो गुरु जी का ये भी मैसेज आता है कि डरती भी है और अपने पियो पे भरोसा भी करती है और डरती भी है। तो फिर खुशी हुई कि गुरु जी ने कोरे में आगे पीछे से गाड़ियां हटा दी, और आगे जाके मतलब ऐसा लगा कि गुरुजी अब साथ में ही है। और गुरुजी का स्वरूप भी मेरे हाथ में था, तब भी मैं टेंशन ले रही थी। मगर संगत जी छोटी बच्ची साथ में है, बड़े हो हम तो चल जाता, छोटी बच्ची को लेकर ना मैं बहुत वो करती हूँ। गुरुजी तो है ही मेरे साथ में, मगर फिर भी मुझे टेंशन सी हो जाती है। फिर गुरुजी ने ठीक ठाक घर पहुंचा दिया, मैं बहुत बहुत शुक्राना करा अपने मालिक का। फिर 30 जनवरी को क्या हुआ संगत जी, मुझे मैसेज आया, मैं रात के टाइम जोत कर रही थी, तो शाम के टाइम 6:30 पौने 7 बजे। तो एकदम से मैं आरती फ़ोन में लगा के कर रही थी, तो दूसरी आरती लगा रही थी, इतने में ऊपर मैसेज आया, शो करा कि पुत्र मैंने तेरे आज अंकल को, तेरे अंकल पे से मतलब पुत्र तेरे पति पे से संकट हटा देता। तो मैंने देखा, तो मैंने वो सत्संग मैंने कहा अभी सुनूंगी गुरुजी, मैं जरूरत ने आपकी आरती कर लूँ, आरती करके भोग लगा के फिर सुनूंगी। फिर मैंने सुना ही नहीं, मैं अंकल आ गए थोड़ी देर बाद। मैंने कहा आपके साथ कुछ हुआ, इतने उनसे उससे पहले ही वही घबराए हुए थे। उन्होंने बोला कि मेरे साथ तो आज मैं बच गया, आज मेरी नौकरी पे बदनामी भी होती, और दूसरा जो मशीनें होती ना बुलडोज़र वाली, वो मशीन मेरे पे गिर जाती, और आज तो गुरुजी ने बचा लिया। ऐसे करके संगत जी ऐसा हुआ। मैं सुन के बड़ा हुआ, और मैंने बड़ा शुक्राना करा गुरु जी का कि लाख लाख शुक्राना गुरु जी। और 2-3 दिन से ख्याल आ ही रहते दिमाग में अंकल को लेके कि मेरा अंकल बने रहे, इन्हीं की नौकरी से हम खा रहे हैं पी रहे हैं अच्छे से रह रहे हैं, और वो भी आपके आशीर्वाद है अंकल, क्या आपका आशीर्वाद है। फिर भी आप मेरे अंकल का ध्यान रखना गुरु जी, इनके इनके सिवा तो मेरा कोई भी नहीं है। तो ऐसे करके मैंने गुरु जी का शुक्राना करा, बहुत बहुत शुक्राना करा। फिर क्या हुआ, 31 तारीख को संगत जी, 31 तारीख को गुरु जी ने 30, 31 और अभी भी कंटिन्यू, 2 फरवरी है, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी को मैं सत्संग शेयर करी। तो उसमें क्या हुआ संगत जी, गुरु जी ने कहा था, एक सत्संग सुनाया था कि एक लेडीज़ के घर में चमत्कार हुआ था कि वो लेडीज़ पोछा लगा रही थी, तो गुरु जी का स्वरूप उन्होंने फ्रेम नहीं कराया था, तो वो स्वरूप जो था ना हवा से उल्टा हो गया था नीचे, मतलब मुंधा हो गया था। तो उन्होंने क्या करा, कहा देख के कहा कि गुरुजी भी तुम्हें नहा पोछे लगा के गंदे हाथ है, मैं नहा के 10 मिनट में आके ठीक कर देती। तो उनके अंकल ने बोला कि देखो ये सब रूप उल्टा हो गया, इसको सीधा करो। वो कहने लगी मैं आ तो रही हूँ, मेरे अलावा है कौन इस घर में जो ठीक करेगा, मैं आ तो गई कर रही हूँ। देखा तो गुरुजी का सब रूप सीधा लगा हुआ। उन्होंने बोला आपने करा, कि नहीं मैंने तो नहीं करा। तो आंटी जी देख के दंग रह गई और बातें सोचने लगी कि ऐसा हुआ वैसे हुआ, मैंने तो ऐसा करा नहीं, ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ। तो संगत जी गुरुजी ने चमत्कार दिखाया उनके घर में, और फिर उस सत्संग को सुनते के साथ ही मेरे घर में चमत्कार हुआ। वो सत्संग मैंने सुना दोपहर में, और शाम को जोत जलते के साथ ही मेरे घर में चमत्कार हुआ संगत जी। चमत्कार क्या, गुरुजी आए, उन्होंने मतलब प्रेजेंट फील कराई। मोर पंख हिलता है मेरे घर में जोत जलने के टाइम पे, और रात तक, और किसी भी टाइम, मतलब शाम से ही शुरू हो जाता है। और पूरा देख के इतना खुशी मिलती है संगत जी, मोर पंख खिलता है, मेरे को इतना खुशी होती है कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और जैसी जोत करती हूँ शाम को पौने 7 बजे, 6:30 बजे, तभी से मोर पंख हिलना शुरू हो जाता है। तो मैं देखती हूँ कहीं से हवा तो नहीं आ रही, मगर हवा भी नहीं है, पर्दे भी नहीं डले, सारी जगह पर्दे डले हुए हैं, ना जोत हिलती, ना पंखा चल रहा, ना कुछ भी नहीं संगत जी, ना हमारे हवा के झोंके से कुछ होता। बस गुरुजी का मोर पंख हिलता है और इतनी खुशी होती है। मैंने वीडियो भी बनाई थी, सबको दर्शन भी कराए थे,
बहुत खुशी मिली कि गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए मुझे और अपना इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। और संगत जी, जब मैं अपने घर गई थी ना, तो मैं चोला सिलवा रही थी, तो चोला किसी और के पास डलना था, टेलर के पास, तो गुरुजी ने मुझे अपनी एक संगत से मिलवाया। अब मेरी बहन के द्वारा उसने उन्होंने एक संगत से मिलवाया जो गुरुजी की यही चोला सिलने की सेवा करती है, तो उनके पास अपना चोला डलवाया संगत जी। और उन्होंने मुझे बोला भी था कि मैं चोले की सेवा जो आपकी श्रद्धा होगी वो दे देना, और नहीं तो कोई बात नहीं। तो उनके साथ भी बैठ के इतना अच्छा लगा कि मैंने इतने सारे सत्संग शेयर करे, और मेरे सत्संग शेयर सारे सत्संग सुन के गुरु जी की आशीर्वाद और ब्लेसिंग सुन सुन के इतनी दंग रह गई कि मैंने उनको बताया तो बड़ी खुश हुई। कह रही मुझे तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब जो भी वो एक कल उन्होंने फ़ोन करा था तो मेरे से कुछ पूछ रही थी कि गुरु जी के भोग में लहसुन अदरक चल जाता है, मैंने कहा सब चलता है। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मेरे को एक सत्संग सुन रही थी मैं बैठी हुई, तो उसमें एक आंटी ने बताया कि उन्होंने एक गुरु जी का पॉकेट स्वरूप बाहर चेयर पे रखा हुआ छोड़ दिया ठंड में। तो उनको ठंड लगने लगी बाहर, एकदम से वो अपने मायके गई हुई थी, उन्होंने देखा कि गुरुजी का स्वरूप कहाँ है, तो वो बाहर चेयर पे रखा था, तो वो ठंडा हो गया था। उन्होंने उसको पोंछ के, तो उनके दिमाग में, उन्होंने भी एक सत्संग सुना था, तो उनके दिमाग में आया, उन्होंने तुरंत ही एक कपड़े में लिपेट के रख दिया। तो वो उनको फिर महसूस हुआ कि वो भी, उनको भी ठंड नहीं लगी। तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था कि मुझे बहुत दिन से ठंड लग रही थी। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे भोले बाबा की मूर्ति तो, मतलब भोले बाबा का जो मूर्ति वाला स्वरूप है वो खाली ऐसे ही रखा हुआ, उसको मैंने वस्त्र ही नहीं पहना रखे। तो मैंने भी एक चुन्नी ली हरे रंग की, मेरे पे एक नई चुन्नी थी जो मैंने गुरुजी के चोले पे डाली थी, तो वही मैंने चुन्नी उठा के उनको लिपेट दिया इमरजेंसी में ऐसी। मैंने कहा भोले बाबा की मूर्ति के लिए भी बनवाऊंगी मैं छोटा सा चोला। तो मैंने उनको लिपेट दिया, तो तुरंत ही संगत जी, जब से मुझे ठंड नहीं लगती है, लगती है मगर इतनी नहीं लगती जितनी मेरे को पहले लगती थी संगत जी। अब मुझे ठंड नहीं लगती संगत जी। तो मैं बड़ा शुक्राना करा, और गुरु जी ने मुझे ये सत्संग में हिंट दिया, उसका भी मैंने लख लख शुक्राना करा। फिर क्या हुआ संगत जी, एक बार गुरु जी का मैसेज आया मुझे, मैं ना आरती कर रही थी शाम के टाइम, तो उसमें मेरे ना ऐसा लगा जैसे मेरे पहले ना संगत जी मेरे अंदर ना नेगेटिविटी जो थी ना खेलती थी, मेरा सर हिलता था, सर घूमता था, और मैं सर जमीन में मारती थी। और ऐसा लगता था, पहले तो ऐसा भी लगता था जैसे माता आती थी मेरे अंदर। तो मैं ऐसी कर रही थी माँ काली की, एक दिन मेरे मन में विचार आया कि माँ काली की आरती कर। तो मैं माँ काली की आरती करने लगी गुरु जी के आगे। तो मेरे दिमाग में ना ऐसा लगा जैसे कुछ होएगा, मुझे कुछ होएगा, तो गुरु जी का तुरंत ही मुझे आरती करने के बाद मैसेज आया स्क्रीन पे कि पुत्र, नेगेटिव नेगेटिव मत सोचे कर, तू सारा पॉजिटिव सोचे कर, ठीक है। तो फिर मैंने शुक्राना करा गुरु जी का। फिर आरती करते समय संगत जी क्या हुआ गुरु जी ने मुझे मैसेज करा कि मैं तुझे एक तोहफा दूंगा। मैंने कहा ठीक है संग गुरु जी, मुझे आप एक तोहफा देंगे। तो फिर क्या हुआ संगत जी, मुझे महीना ख़त्म होने से पहले गुरु जी ने एक सत्संग सुनाया था बच्चे वाला, कि मैं एक बच्चा ब्लेस करूंगा तुझे। और बच्चे में मुझे संगत जी बेटा बोल रहे हैं, गुरु जी बेटा ब्लेस करने। फिर मेरे को 1 फरवरी को मैसेज आया संगत जी, 1 फरवरी को, पता नहीं 2 फरवरी को, कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ कृष्ण जी के, कृष्णा को लेके साथ में, ऐसे करके। मैं पढ़ लिया, फिर उसमें सत्संग भी सुना मैंने। तो फिर मैंने कल जो है शाम के टाइम आरती कर रही थी, कल 2 फरवरी था संगत जी। तो मैं शाम के टाइम आरती करी, फिर मैंने कृष्ण जी का भजन भी चलाया। तो तब भी हमारे घर में मोर पंख खिल रहा था संगत जी, तब भी गुरु जी की प्रेजेंट जो है फील हो रही थी गुरु जी को। मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम करा, मेरी बेटी ने कल कृष्ण जी के भजन पे डांस भी करा, और गुरु जी के आगे डांस करती रही, डांस ही करती रही, और इतनी खुश हो रही थी। और कृष्ण जी के गाने पे खूब राधे 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 और हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ऐसे ऐसे करके डांस कर रही थी संगत जी। और कल संगत जी एकदम से मेरा कल पिज़्ज़ा खाने का मन करा। तो कल अचानक ही, कभी तो मैं जाती नहीं थी खरीदने पिज़्ज़ा, मैं सोचती थी कोई खिला देगा तो मैं खा लूँगी, घर में कोई ला के देगा। तो कल मेरे एकदम से पता नहीं अचानक ही क्या हुआ, मेरी बेटी ने बोला मुझे पिज़्ज़ा खाना है मम्मी, और चलते हैं दोनों। तो एकदम से मैं चली गई संगत जी। तो कल मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी पिज़्ज़ा खाने की, तो वो भी मेरी गुरु महाराज ने पूरी कर दी। और रोटी प्रसादा में भी मुझे गुरुजी ने सुबह के टाइम, रोटी प्रसादा में भी अपने दर्शन दिए गुरुजी ने बड़े ओम के। वैसे तो मेरी रोटी प्रसादा में गुरुजी रोज अपना रोज आशीर्वाद देते हैं, रोज छोटे छोटे ओम बड़े बड़े ओम, बहुत गुरुजी अपने दर्शन देते हैं। मतलब छोटे छोटे बड़े बड़े ओम नहीं कहना चाहिए संगत जी, सॉरी मुझे माफ़ करना। मतलब मुझे रोटी प्रसादा में रोज दर्शन देते हैं संगत जी गुरुजी। और फिर क्या हुआ संगत जी, 2 फरवरी को मेरी बेटी ने खुद ही
गुरु जी के स्वरूप पे तिलक लगाया सभी देवी देवताओं को, और अपने माथे पे भी खुद ही तिलक करा। तो मेरी बेटी के रात को माथे पे ओम, गुरु जी के ओम दर्शन मिले। तो गुरु जी ने उसको ब्लेस करा, और कल मैसेज भी आया था गुरु जी का कि मैं तेरी बेटी को ब्लेस करने आ रहा हूँ, तेरे घर तेरे बच्चे को अपना आशीर्वाद देने आ रहा हूँ। तो संगत जी कल मेरी बेटी को गुरु जी ने ओम ब्लेस करा, अपने दर्शन दिए। और मुझे संगत जी बताना नहीं आता, बोलना नहीं आता, मगर जो मैं बोल रही हूँ बस संगत जी आप समझ जाना। मुझे तो जैसे आता है बताना बस वैसे ही बता रही हूँ, और कोई गलती शलती हो तो क्षमा करना संगत जी। और फिर अब मुझे आज 3 फरवरी है, आज मुझे सत्संग में भी जाना है संगत जी। आज गुरु जी अपना आशीर्वाद अपना प्यार देंगे। वो गुरु जी एक सरप्राइज गिफ्ट होगा गुरु जी की तरफ से मेरे लिए। बहुत दिन से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि तुझे मेरा ऐसे ऐसे स्वरूप मिलेगा, ऐसे ऐसे करके ये मिलेगा वो मिलेगा। तो वो सत्संग तो है, वो सत्संग मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी संगत जी। तो आज मैं 3 फरवरी को गुरु जी के सत्संग में जाऊंगी, और 3 फरवरी में गुरु जी ने मुझे पहले ही अपना आशीर्वाद और अपना प्यार इतना सारा दे दिया। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी, और गुरु जी का आगे जो भी सत्संग होगा गुरु जी का शुक्राना सत्संग, वो फिर मैं शेयर करूंगी। और गुरु संगत जी मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे कोई सत्संग में गलती शलती हुई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरु जी की संगत है, आंटी जी उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। क्योंकि अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सारी संगत नूं मेरा जय गुरु जी।